गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू बालाजी मैथ्स क्लासेस। अब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सीरीज़ क्या होता है, फिर उसके बाद हमने जाना था कि श्रेणी और श्रेणी में क्या अंतर है। ठीक है, सीरीज़ और प्रोग्रेशन में क्या अंतर है। फिर हमने पाया कि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहचान कैसे करेंगे। अब एपी क्या है, समांतर श्रेणी क्या चीज़। ठीक है, और श्रेणी हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जनरल टर्म फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज़ है, पूरा देखते हैं ध्यान से। ठीक है, जनरल एपी। तो जनरल एपी का मतलब ये हो गया कि अगर फर्स्ट टर्म हमारे पास ए है तो उसमें हमने कांस्टेंट क्वांटिटी डी ऐड की, फिर हमने डी ऐड किया तो ये हमारे पास ये आ गया, फिर हमने डी ऐड किया तो हमारे पास ये आ गया, और इस तरह से चलते चले जा रहा है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह से जा रहा है। अब अगर हम इसका जनरल टर्म निकालना चाहें तो जनरल टर्म देखिए कैसे निकलेगा। देखिए हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म ये आया तो फर्स्ट टर्म हमने ए लिखा, ठीक, टर्म है। सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, ए प्लस डी। ठीक, तो आप जरा ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए प्लस, और डी का कोफिशिएंट क्या है, प्लस 1, डी का गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 - 1, और यहाँ पे डी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरह से हम ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए ए प्लस, अब यहाँ पे डी का कोफिशिएंट क्या है, 0, मतलब जो उसका गुणांक है वो क्या है, डी का 0। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 1 - 1 लिख सकते हैं, और इस तरह से हमने देखा कि एक सिमिलर पैटर्न आ गया। इसी तरह से अगर हम थर्ड टर्म की बात करेंगे तो थर्ड टर्म हमारे पास प्लस 2 डी आ रहा है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि आप 2 को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 3 - 1। तो इसी तरह से सो ऑन चलते चले जाइए आप, सो ऑन। तो आप ये देख रहे हो कि nth टर्म आप लिख सकते हो a प्लस n - 1 d। अब ये आपका जनरल टर्म बन जाएगा, व्यापक पद या एनवा पद, हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यापक पद या एनवा पद। तो आप नोट करने वाली बात क्या है, पैटर्न को स्टडी कीजिए। देखिए आप यहाँ पे ध्यान से कि अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ रहा है, बाकी ए, और देखिए सब में ए कॉमन है। ठीक, यहाँ पे बाद में डी बाहर ब्रैकेट के सब में मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे इधर साइड पर जो सेकंड टर्म ब्रैकेट के अंदर आ रहा है वो 1 आ रहा है सब जगह, और साथ में माइनस साइन भी सब जगह आ रहा है। अब वैरी क्या कर रहा है, देखिए अगर 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, तो अगर n है तो n आ गया। तो इस तरह से हमने एक सिमेट्रिकल पैटर्न, ठीक है, एक सममित क्रिया के अंतर्गत हमने इस nवें पद को हमने प्राप्त किया समांतर श्रेणी के, दैट इज एपी के। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। अब इसमें टर्म्स की मीनिंग क्या है, लेट अस। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि nth टर्म ये दिया हुआ है, मतलब व्यापक पद ये दिया हुआ है, और nवा पद से हम क्या चीज डेटा देख रहे हैं, एक तो हमारे पास a आ रहा है जिसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म या प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रथम पद। ठीक है, फिर हमारे पास d आ गया, कॉमन डिफरेंस, जो हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर। ठीक है, ये सार्वंतर चलेगा, और ये हमको कैसे मिलेगा, Tn माइनस -1 से, मतलब T2 - T1 इज इक्वल टू T4 - T3 इज इक्वल टू सो ऑन। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर हमारे पास n आ गया, n क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये जो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आ रहा है तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, तो यहां पर हमने a बता दिया, n बता दिया, d बता दिया, और ये tn क्या हो जाएगा, इसको यहीं पे लिख लेते हैं nवा पद। nवा पद कह सकते हैं या कह सकते हैं व्यापक पद। ठीक है, और जनरल टर्म तो इंग्लिश में बोल देते हैं जनरल टर्म, जनरल टर्म। ठीक है, इज इट क्लियर। ये हमारे पास पूरा एपी का फॉर्मूला आ गया, और हम इस तरह से समझ रहे हैं कि एपी के व्यापक पद के द्वारा कैसे हमारा प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, अब हम